बड़वानी के वैष्णवी एनिमेटेड स्कूल ने रचा इतिहास। पहली बार स्कूल में हुआ स्टूडेंट कैबिनेट का चुनाव। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बयान आया सामने, कहा कमलनाथ की सक्रियता से पार्टी को फायदा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने की पीसी। हरीश चौधरी ने की पत्रकारों के साथ हुई घटना की निंदा। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 4 से 15 अगस्त तक आयोजित। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने जारी किए दिशा निर्देश। खंडवा में पोर्टल पर फर्जी वेंडर बनाकर धांधली, खाते से निकाले 50 लाख रुपए। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर अब दिवंगत मुख्यमंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों की जयंती विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बनाई जाएगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित शुक्ला को श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये पहल राज्य के इतिहास और महान नेताओं की स्मृति को जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जो अध्यक्ष और सीएम अब हमारे बीच नहीं हैं, उनको याद करने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में पहली बार 1956 में बने पहले सीएम को आज श्रद्धांजलि दी गई। पंडित रविशंकर शुक्ला ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। अध्यक्ष जी ने दलों की सीमा से ऊपर उठते हुए इस प्रकार का अनोखा काम किया। सीएम ने कहा, किसानों के लिए पीएम मोदी ने अद्भुत योजना शुरू की। सीएम ने कहा, किसानों के आत्मसम्मान के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। सेना के जवान और किसान दोनों महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को बना था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय शुक्ला जी थे और हम सब निश्चित रूप से उनके जीवन से, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा ने तय किया कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, जो आज हम सबके मध्य नहीं हैं, उनके जन्मदिन पर उनको स्मरण किया जाना चाहिए। आज श्री रविशंकर शुक्ला जी का जन्मदिन है। हम सभी उनको स्मरण कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का शक्ति और सामर्थ्य दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय शुक्ला जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देखिए, किसानों के लिए माननीय हमारे कृषि मंत्री पूर्व माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अद्भुत योजना चालू की थी और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को उनके लिए कोई विचार करने वाले कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को उनको अपने खर्च के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, वो खर्च तो क्या, वो आत्मसम्मान के लिए। अन्यथा किसानों की दृष्टि से किसान सम्मान निधि तो छोड़ो, उनसे तोजी, तकाबी और अलग अलग वसूली के लिए ही परेशान करते थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा एक और कारण से। एक, न केवल वो किसान सम्मान निधि की लंबे समय से यात्रा ये उनको दे रहे हैं, बल्कि उससे बढ़कर आज बनारस से बाबा भोले की नगरी और सावन का महीना, ये आज वो एक बार फिर इस पुण्य काम में पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते कि सरकार सदैव हमारे मेहनत के किसानों के लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को एक निगाह से देखती है। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम के लिए उनको बधाई। ये तस्वीरें हैं बड़वानी जिले के वैष्णवी एमिनेंट स्कूल की, जहां आज तकनीकी और लोकतंत्र का अद्भुत मिलन हुआ। स्कूल के स्टूडेंट कैबिनेट चुनाव में बच्चों ने वोट तो डाले, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। स्कूल प्रशासन ने इस चुनाव के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से कस्टम ई वोटिंग सिस्टम तैयार कराया। छात्र छात्राओं ने अपने पसंद के कैंडिडेट को टैबलेट या कंप्यूटर पर क्लिक कर वोट दिया।
इस चुनाव में लगभग सभी कक्षाओं के छात्रों ने हिस्सा लिया और उन्हें पूरी प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र का वास्तविक अनुभव कराया गया। परिणाम भी तेजी से उसी सॉफ्टवेयर द्वारा घोषित किए जाएंगे। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि हम चाहते थे कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी लोकतंत्र को समझें। बता दें, बड़वानी जिले के वैष्णवी एमिनेंट स्कूल में जहां आज तकनीकी और लोकतंत्र का अद्भुत मिलन देखने को मिला। स्कूल के स्टूडेंट कैबिनेट चुनाव में बच्चों ने वोट तो डाले, लेकिन पारंपरिक तकनीक से नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। स्कूल प्रशासन ने इस चुनाव के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से कस्टम ई वोटिंग सिस्टम तैयार कराया। छात्र छात्राओं ने अपनी पसंद के कैंडिडेट को टैबलेट या कंप्यूटर पर क्लिक कर वोट दिया। इस चुनाव में लगभग सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और उन्हें पूरी प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र का वास्तविक अनुभव कराया गया। परिणाम भी तेजी से उस सॉफ्टवेयर पर घोषित कर दिए जाएंगे। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि हम चाहते थे कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी लोकतंत्र को समझें। Yes, we do have the elections for student council every year, but इस बार हमने नया ये किया है कि जो बच्चों का काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है वो पूरा इलेक्शन हो रहा है इस बार एक ऐप के थ्रू। अब तक लास्ट ईयर तक हम बच्चों को जो वोटिंग होती है बाय बैलेट पेपर्स वो कर रहे थे। इस बार हमारे पास नया सॉफ्टवेयर आया है जो हमारे स्कूल के लिए एक्सक्लूसिव बना गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें बच्चों को ऑप्शन मिलेगा हेड बॉय और हेड गर्ल सिलेक्ट करने के लिए। वो किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे हेड बॉय के लिए, एक हेड गर्ल के लिए, वैसे ही कैप्टन के लिए और वाइस कैप्टन के लिए भी। और कंपलसरी ये है कि सबके वोट देना कंपलसरी है। अगर बच्चा किसी को वोट नहीं देता है तो वोट सबमिट नहीं होगा। पहले वोटिंग बैलेट पेपर से हो रही थी, जहां हमारे खुद के बैलेट्स थे, सील थी, बच्चे सील लगा रहे थे, बैलेट बॉक्स में डाल रहे थे और काउंटिंग बाद में हो रही थी, जो एक लंबी प्रोसेस थी। अब पूरी काउंटिंग भी सिस्टम से ऑटोमेटिकली होगी एंड हम डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट ऑन द सेम डे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में वोटिंग हो रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिससे कि मुझे एक और बात की खुशी है कि यहाँ पर जैसे कि लोकतंत्र में अल्ट्राफाइल के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अल्ट्राफाइल के बाद करने वाले जो काम है वो अल्ट्राफाइल के पहले ही करवा रहे हैं, जो कि हम हमारी डेमोक्रेसी हमको कि हम हमारे हेड बॉय हेड गर्ल को चूज कर सकते हैं और हम चूज कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमको ये है। और उसकी मदद से जिस प्रकार से लोकतंत्र में होता है सभी लोग जो उनकी सहमति रहती है उससे हम चूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम हमारी सहमति से हमारे कैंडिडेट्स को चूज कर पाते हैं। थैंक यू। मैं 7th में पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्कूल में पहली बार सॉफ्टवेयर के थ्रू वोटिंग हो रही है। इससे पहले स्टैम्प और स्लिप में होती थी। हम लोग स्लिप में जिसको भी हमें वोट देना है हम उसमें स्टैम्प लगा देते हैं। इस बार पहली बार हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिक थ्रू हमारी वोटिंग हो रही है। हेड बॉय के लिए 6 से 7 है और हेड गर्ल के लिए 4 है और बाकी सब वाइस कैप्टन और हाउस कैप्टन के हैं। उसमें 9th से लेकर 12th तक है और हेड बॉय हेड गर्ल के लिए 10th और 11th और 12th। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर मुकेश नायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सक्रियता अचानक नहीं बढ़ी, वो निरंतर सक्रिय हैं। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। कमलनाथ और जीतू पटवारी को हम सभी लोग अपने सर्वोपरि नेता मानते हैं। उनको उनकी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी के पहले भी लागू हुआ है। उनके नेतृत्व में सरकार बनी और अभी भी उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूत होगी। जीतू पटवारी अभी भी चाहते हैं कि वो कमलनाथ सक्रिय हों, जिसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। मध्य प्रदेश संगठन चुनाव पर भी बोलते हुए कहा कि बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश संगठन की घोषणा होगी। मैं कमलनाथ जी की सक्रियता अचानक नहीं बढ़ी है, वो तो निरंतर सक्रिय है। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता हैं। और जीतू पटवारी जी, हम सब लोग उनको अपना सर्वोपरि नेता मानते हैं मध्य प्रदेश का। उनकी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी को पहले भी लाभ हुआ है, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, अभी भी कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। और जीतू पटवारी जी स्वयं चाहते हैं कि कमलनाथ जी सक्रिय हों और उनकी सक्रियता का कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। लेकिन 2023 के चुनाव के बाद जो है लगातार हाशिए पर आ गया था वरिष्ठ नेता। आपको कैसे लगता है कि हाशिए पे आ गए थे? ये कौन परसेप्शन बना रहा है? ये सूचना प्रसारण विभाग के प्रश्न मत पूछो,
दूसरा ये है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा कब तक होने की संभावना है? जल्दी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, राज्य के पर्यवेक्षक हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सब ने दिल्ली में जाके संगठन मंत्री से बात कर ली है, वेणुगोपाल जी से। वहां पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है कंपाइल हो रही है और 10 से 15 दिन में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भिंड में पत्रकारों के साथ हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि जिले के एसपी द्वारा पत्रकार के साथ किया गया गलत व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था। चौधरी ने भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए कामना की। वहीं बाढ़ राहत के मुद्दे पर हरीश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी देर रात बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन से कहा कि 8 दिन के भीतर पीड़ितों को जरूरी राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर देर से मदद पहुंचेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चौधरी ने कहा कि इस माह के भीतर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। स्लीपर सेल को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में इसकी कोई जगह नहीं है और राहुल गांधी पहले ही इसे खारिज कर चुके हैं। वहीं छिंदवाड़ा को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां लगातार सक्रिय हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो बाढ़ के कारण हालात बने हुए हैं, उसका उन लोगों के बीच में गई, देर रात तक उन लोगों के बीच में रहे। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, आज हम सब लोगों की मध्य प्रदेश में प्राथमिकता रहनी चाहिए कि पीड़ित लोगों को हम कैसे राहत पहुंचा सके। प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा के अंदर जो सरकार की प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि पीड़ित को कैसे राहत पहुंचाए। वो राहत का जो प्रावधान है कि हमको उसका आर्थिक मदद करें, तो वो आर्थिक मदद अगर समय से होगी तो प्रभावशाली रहेगी। ये आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो परिवार बाढ़ से ग्रसित हुए हुए हैं, जो व्यक्ति आज बाढ़ में हैं, तो उनके लिए आज जितना जल्दी हो सके ये प्राकृतिक आपदा के वक्त के अंदर हमको समय सीमा भी ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश सरकार ने नाराज शिक्षक सर्वर्ग के अपनी लंबित मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरी कराने की गुहार लगाई। शुक्रवार को नगर में आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन वरिष्ठता का लाभ, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्रमोन्नति का लाभ और समयमान वेतनमान जैसे लंबित मांगों को पूरी करने की मांग की। शिक्षक संवर्ग ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उपवास करेंगे और 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक संवैधानिक रैली निकालेंगे। इस आंदोलन से प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, प्रदेश सरकार से नाराज शिक्षक संवर्ग ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरी करने की गुहार लगाई। शुक्रवार को नगर में आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन वरिष्ठता का लाभ, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्रमोन्नति का लाभ और समयमान वेतनमान जैसे लंबित मांगों को पूरी करने की मांग की। शिक्षक संवर्ग ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उपवास करेंगे और 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक संवैधानिक रैली निकालेंगे। इस आंदोलन से प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु साहब एवं प्रांतीय अध्यक्ष श्री परमानंद डेरिया साहब के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में, काश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में जिला मुख्यालय पर जो है पुरानी पेंशन को लेकर एक जो है आक्रोश रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया है। चूंकि यह चरणों में कार्यक्रम है, यह पहला चरण का कार्यक्रम था, दूसरा चरण 5 सितंबर को है जो सामूहिक उपवास पर हम लोग रहेंगे और तीसरा जो कार्यक्रम होगा वो 25 नवंबर को जंतर मंतर दिल्ली में जो है पूरे भारतवर्ष का जो है पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए जो है वहां पर संवैधानिक रैली का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो जन सेवक के रूप में चुने जाने वाले विधायक, सांसद
इन सब लोगों को पेंशन मिल रहा है, अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी पूरे जीवन भर सर्विस कर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी पेंशन बहाली के लिए, ओपीएस बहाली के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी जिले में 4 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने जा रहे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कानूनी व्यवस्था और यातायात मार्ग व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान सर्वसाधारण से अपील की गई है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और किसी भी तरह की असुविधा से बचें। पुलिस अधीक्षक ने ये भी स्पष्ट किया कि अग्निवीर भर्ती ओपन भर्ती नहीं है, बल्कि इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने पहले ही लिखित परीक्षा पास कर ली है और उन्हें सेना द्वारा फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। ये भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। दिनांक 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक शिवपुरी जिले में भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेके सेना, जिला प्रशासन तथा जिला पुलिस द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है। मैं एक महत्वपूर्ण संदेश सभी युवाओं को देना चाहता हूं। यह जो भर्ती हो रही है, यह ओपन भर्ती नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि लिखित परीक्षा पहले आयोजित की जा चुकी है सेना द्वारा, और जिन बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है, केवल उन बच्चों को अब शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट के लिए आना है। सीधा कोई व्यक्ति आकर के यहाँ भर्ती में शामिल होना चाहे तो वो संभव नहीं है। ऐसे लोगों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। मैं पर पुनः बताऊंगा कि ये ओपन भर्ती नहीं है। केवल जिन्होंने लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है और जिन्हें शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, केवल ऐसे ही कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। अन्य लोगों की एंट्री यहाँ पे निषिद्ध रहेगी। तो सभी युवा जो यहाँ पे शारीरिक परीक्षा के लिए आ रहे हैं, उन सभी को मेरी बहुत। खंडवा जिले की पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत बीड़ में बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया। पंचायत पोर्टल पर फर्जी वेंडर बनाकर करीब 50 लाख रुपए की राशि निकाली गई। ग्रामीणों से मकान टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की गई, लेकिन ये रकम पंचायत के खातों में जमा नहीं हुई। गांव में न सड़क बनी, न नाली, न सफाई, फिर भी कागजों पर विकास कार्यों का दिखावा कर राशि खर्च कर दी गई। गांव की बदहाली हालत और प्रशासनिक अनदेखी से जनता आक्रोशित हो उठी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तंग आकर ग्रामीण एकजुट होकर खंडवा पहुंचे और कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को पंचायत की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत सौंपी। वहीं कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीओ को जांच दल गठित करने और पंचायत बीड़ के सभी रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं। बता दें, खंडवा जिले की पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत बीड़ में बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया। पंचायत पोर्टल पर फर्जी वेंडर बनाकर करीब 50 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। ग्रामीणों से मकान टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की गई, लेकिन ये रकम पंचायत के खातों में जमा नहीं हुई। गांव में न सड़क बनी, न नाली, न सफाई, फिर भी कागजों पर विकास कार्यों का दिखावा कर राशि खर्च कर दी गई। गांव की बदहाल हालत और प्रशासनिक अनदेखी से जनता आक्रोशित हो उठी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तंग आकर ग्रामीण एकजुट होकर खंडवा पहुंचे और कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को पंचायत की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत सौंपी। वहीं कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीओ को जांच दल गठित करने और पंचायत भीड़ के सभी रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए। 2 अगस्त को पाथरी चौकी में एक विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ग्रामीणों को कई सुविधाएं प्रदान की। इस शिविर का आयोजन एसडीओपी बहर करणदीप सिंह, थाना प्रभारी टीआई यादव और पाथरी चौकी प्रभारी की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को वन अधिकारी पट्टा, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और अन्य जनोन्मुख योजनाओं के लाभ की जानकारी दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन, स्वास्थ्य जांच और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। डॉक्टर प्रभाशंकर मिश्रा, डॉक्टर सहन कुमार और अन्य चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। पुलिस प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम ग्रामीणों की सुविधा के मद्देनजर आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद को बढ़ावा दिया।
सिंगरौली से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां 25 साल के गोविंदा सिंह ने अपनी चाची का मर्डर कर दिया था। बता दें कि आरोपी युवक ने घटना के बाद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये घटना थाना सरई के बराका चौकी अंतर्गत मुहली गांव में घटी। मृतका महिला मानवती सिंह छत्रपति सिंह की पत्नी थी। गोविंद सिंह को शक था कि उसकी चाची जादू टोना करती हैं और इसी अंधविश्वास के चलते उसने ये घातक कदम उठाया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह भदौरिया, एसडीओपी गायत्री तिवारी ने मामले की जांच शुरू करी। ये घटना अंधविश्वास और शक के कारण घटी है और हमें इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि समाज में इस तरह की हिंसा और विश्वघात की घटनाएं न हो। विधानसभा सत्र के दौरान स्कूली बच्चे भी विधानसभा परिसर पहुंचे। दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी से बच्चों के ग्रुप को लेकर आए शिक्षक शिक्षिकाएं ने उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कटनी से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने बताया कि हमारी विधानसभा के डीपीएस स्कूल के बच्चे आज विधानसभा आए हैं। मैंने भी उन्हें विधानसभा में होने वाली गतिविधियों, तर्क वितर्क के विषय में बताया। साथ सदन में किस तरह से सत्ता और विपक्ष के विधायक मिलकर किस तरह से अध्यादेश पर चर्चा करते हैं, उन्हें बताया गया। वहीं बच्चों ने बताया, हमें विधानसभा में हमारे क्षेत्र के विधायक से चर्चा करके अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने हमें विधानसभा के अनुशासन सहित अन्य विषयों से अवगत कराया। देखिए, हमारे कटनी जिले का एक बहुत अच्छा स्कूल है डीपीएस स्कूल कटनी, जहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और बहुत आगे तीव्र गति से अपने आप को लेके जा रहे हैं। और स्कूल का जो वहाँ का जो प्रशासन भी स्कूल का, वो भी बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। और यही कारण है कि आज बच्चों को लेके वो यहाँ पे लेके आए कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अपनी विधानसभा में किस प्रकार से वर्किंग होती है, ये सिखाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को लेके आए। तो हमारे लिए भी खुशी की बात थी कि मैं उसी कटनी जिले से हूँ जहाँ से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, सब इतने सारे होनहार बच्चे आए हैं। तो थोड़ा सा इनको समझा रहा था कि विधानसभा के अंदर कार्रवाई कैसे होती है, विधायक लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपोजिशन का रोल क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन यहाँ बनाए जाते हैं, एक्ट यहाँ बनाया जाता है, जो हमारे लाइफ में डेली रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि मंत्री जी मतलब विधायक जी कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, कैसे मतलब डिसीजंस को लागू करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसे मौका कभी नहीं मिलता है। हम आज यहाँ विधानसभा की यात्रा के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे कि विधानसभा में किस टाइप के रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ कैसे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, प्लानिंग्स की जाती हैं, उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आए थे। आज आपकी विधायक, आपके क्षेत्र के विधायक जी ने आपसे चर्चा करी, कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और मुझे उनके साथ रहकर बहुत खुशी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में खाद की किल्लत और उससे हो रही किसानों को परेशानी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल ने प्रदर्शन किया। बता दें, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक खाद की बोरियां और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेके पहुंचे। प्रदेश के अंदर बाढ़ से, पानी से किसान परेशान है। नेताजी बोल रहे हैं, बीज खराब हो गए और जिनकी फसलों खेतों में लगी है उनके लिए खाद नहीं। सरकार खाद के दावे करती कि हमने घर घर तक पहुंचा रहे, सोसाइटियों तक पहुंचा रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी हैं, लेकिन अपने प्रदेश के लिए खाद मुहैया नहीं करा पा रहे। मोहन यादव जी विदेश यात्राएं कर रहे, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए समय नहीं उनके दुख दर्द जानने के लिए। यूरिया की परेशानी, डीएपी की परेशानी और एक नई नैनो आ गई। ये किसान परेशान है, इस नैनो से जबरदस्ती दी जा रही है, थोपी जा रही है। सरकार को तत्काल हर किसान को कैसे खाद पहुंचे इसकी व्यवस्था करना चाहिए। हमने सदन में भी ध्यान आकर्षण लगाया, अल्पकालीन सूचना लगाई, शून्यकाल लगाया, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं कर।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।